नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 45। ये आपकी 9th ऑफ नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट में हम सिविक्स पोल साइंस के सेकंड चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी को रिवाइज करने वाले। इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी। हमें इसी चैप्टर से रिलेटेड एक सोर्स एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और इसी पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना होगा। ये जो हमें सोर्स दिया गया है, ये जो हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसी टाइप के 2 क्वेश्चंस आपके टर्म 1 के एग्जाम में रहने वाले हैं। टर्म 1 के एग्जाम जिसकी डेट शीट हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। 1 दिसंबर से आपके टर्म 1 के एग्जाम में वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसमें इसी टाइप के 2 क्वेश्चंस रहेंगे। उनमें से एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में से रहेगा, सेकंड क्वेश्चन आपका जियोग्राफी या फिर पोल साइंस में से रह सकता है। तो ये जो आज की वर्कशीट है ये आपके उसी टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए इस एक्सट्रैक्ट को, इस सोर्स को हम रीड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात की गई है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी क्या होती है ये आप अच्छे से जानते हो कि डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि एक टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें जो रूलर्स होते हैं उनको जो आम जनता है, हम है, वो इलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी में पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट। यानी कि हम चूज भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे करते हैं? इलेक्शन होते हैं। अगर गवर्नमेंट अच्छा नहीं करी तो हम उसको चेंज करेंगे, और अगर अच्छा करी तो हम उसको अवार्ड देंगे, उसको हम रिपीट करेंगे। ओके, ये कहाँ होता है? ये डेमोक्रेसी में होता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है ना कि हमारे हाथ में डोर होती है गवर्नमेंट की। ओके, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहां पर इस एक्सट्रैक्ट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एक और इंपॉर्टेंट फीचर की बात की गई। सिर्फ यही नहीं कि हम गवर्नमेंट को चूज करते हैं, चेंज करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो कि डेमोक्रेसी को बेटर बनाते हैं किससे? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए गए चाइना से, चलिए देखते हैं उसको। चाइना's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history। चाइना में अकाल पड़ता है। ओके, अकाल समझते हो ना, जब अकाल के कारण फसलें बर्बाद हो जाती है, अनाज की कमी हो जाती है। तो कब पड़ता है? 1958 से 1961 के बीच में। यानी कि ज़्यादा पुराने बात नहीं है, अभी पिछले वर्षों की बात है। 1958 से 1961 यानी कि 4 ईयर्स के लिए वहाँ पर अकाल पड़ता है, एक फेमाइन आता है। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन। और लगभग 3 करोड़, सोच के देखिए, 3 करोड़ लोग थे भूखमरी के कारण, भूख के कारण, उस फेमाइन के कारण चाइना में मारे जाते हैं। और वो भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हाल ही के वर्षों में ऐसा होता है। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। और उन डेज की बात करें तो हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था आज़ाद हुए। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस हमने ली थी। ओके, और लगभग 10 ईयर्स के बाद की ये बात है। तो उस वक्त हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी, क्या सोचिए, चाइना से बेटर नहीं थी, हम पीछे थे। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन नहीं आई थी। येट इंडिया डिडंट हैव ए फेमाइन ऑफ दैट काइंड लाइक चाइना हैड, कि जैसा चाइना में था वैसा कोई फेमाइन, वैसी भुखमरी, वैसी सिचुएशन इंडिया में नहीं आई थी। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 कंट्रीज। जो इकोनॉमिस्ट है वो ये मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्यों है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन, चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन, उनको अगर कंपेयर करें तो चाइना की थोड़ी बेटर थी। दूसरा, पॉपुलेशन साइज की बात करें तो दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल है। ओके, लेकिन चाइना में ऐसी सिचुएशन आ गई कि 3 करोड़ लोग मारे गए एक साथ, जबकि इंडिया में ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं आई? तो इसमें इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज रही है दोनों कंट्रीज में। द existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government didn't। कि इंडिया में डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है? इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट दे हैव टू रिस्पॉन्ड, उन्हें रिस्पॉन्ड देना होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर मोर रिस्पॉन्सिबल होती है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, ज़्यादा अकाउंटेबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें मीडिया को जवाब देना होता है, उन्हें पार्लियामेंट में जवाब देना होता है, उन्हें पब्लिक को जवाब देना होता है। भाई इलेक्शन होते हैं, वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, उनको जवाब देना होगा। इसलिए जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो ज़्यादा अलर्ट रहती है, ज़्यादा अच्छे से केयर करती है, पब्लिक के बारे में सोचती है कि पब्लिक क्या सोचती है। तो यहाँ पर इंडिया में और यही डिफरेंस है। अब चाइना की बात करें तो चाइना इज़ ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है। सिंगल पार्टी सिस्टम समझ रहे हो ना? एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, वही पार्टी जीतेगी, वही पार्टी हारेगी, वही पार्टी सरकार बनेगी, उसी पार्टी की। तो वहाँ पे उसको डर नहीं है, ना तो कोई मीडिया है, मीडिया डिडंट, और अभी की बात करें तो अभी मीडिया डजेंट हैव द फ्रीडम। वहाँ पे मीडिया के पास फ्रीडम है ही नहीं वहाँ पर। ओके, वो उंगली नहीं उठा सकते।
तो ओपोजिशन की बात ही नहीं, जब सिंगल पार्टी सिस्टम है तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ना ओपोजिशन का प्रेशर है, ना मीडिया का प्रेशर है, ना पार्लियामेंट का प्रेशर है, ना ही लोगों का प्रेशर है। ओके, जबकि यहां पर इंडिया की बात करें सो इन डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में गवर्नमेंट को चेंज भी किया जा सकता है। ओके, तो जो इकोनॉमिस्ट है वो ये मानते हैं कि दोनों कंट्री की सिचुएशन में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो अलग अलग रही। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। कि जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये कहा कि जो भी इंडिपेंडेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर इस लेवल का कभी भी फेमाइन नहीं आया, इस टाइप की भूखमरी, इस टाइप का अकाल कभी नहीं पड़ा है। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस and opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may have not died in the famine। कि अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता, एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती, वहाँ पे भी अगर जैसे ऑपोजिशन होता, मीडिया के पास फ्रीडम होती, तो शायद वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती, गवर्नमेंट लोगों के बारे में सोचती। अदरवाइज तो सोचना क्यों था, उन्हें थोड़ी वोट लेने हैं, वहाँ पे सरकार को थोड़ी कोई चेंज कर सकता है, मीडिया थोड़ी उंगली उठा सकता है, ऑपोजिशन तो है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस किया कि इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट आर मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर अकाउंटेबल, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है और ज़्यादा अकाउंटेबल होती है। तो एक और इंपॉर्टेंट फीचर को हमने यहाँ पर समझा। तो ये था हमारा सोर्स। अब इसी पर बेस्ड है कुछ ईजी क्वेश्चन, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी पीपल वर डाइड इन चाइना इन द फेमाइन ऑफ 1958 टू 1961। का जो फेमाइन है, अकाल पड़ता है, उसमें कितने लोग मारे जाते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया हमें, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारा 3 करोड़, सेकंड ऑप्शन है 5 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 7 करोड़ एंड जो डी ऑप्शन है 9 करोड़। तो इसमें सही जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 3 करोड़, यानी कि 3 करोड़ लोग थे वो मारे गए थे। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डिड इकोनॉमिस्ट थिंक अबाउट इट। इकोनॉमिस्ट है वो इसके बारे में क्या सोचते हैं कि चाइना में इतने लोग क्यों मारे गए थे और इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ था। ओके, तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहले दिया गया कि दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट था इसलिए लोग मारे गए थे। सेकेंड ऑप्शन है दैट इट वाज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज, कि दोनों कंट्रीज में अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, उसका ये रिजल्ट था। थर्ड ऑप्शन है दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ द पैंडमिक, ये पैंडमिक महामारी का रिजल्ट था। थर्ड दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस था, आर्थिक मंदी थी, उसका ये रिजल्ट था। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमिस्ट है उसके अकॉर्डिंग, दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज। दोनों कंट्रीज में गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो अलग अलग थी। एक कंट्री में, इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट का पब्लिक के ऊपर फोकस होता है, जबकि चाइना में ऐसा कुछ नहीं होता, पब्लिक उनके लिए नंबर होती है। ओके, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, व्हाट मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड बेटर टू टेकल द फेमाइन, कि इंडियन गवर्नमेंट है उसने फेमाइन को टेकल करने के लिए ज़्यादा बेटर तरीके से रिस्पॉन्स दिया है। ओके, रिस्पॉन्सिव ज़्यादा है, ज़्यादा जिम्मेदार है, ऐसा क्यों है। फर्स्ट नाजिज्म है यहाँ पर इसलिए, सेकंड यहाँ पर डिक्टेटरशिप है इसलिए, थर्ड ऑप्शन है देयर इज ए फासिज्म, यहाँ पे फासिज्म है, एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा डेमोक्रेसी, कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, ज़्यादा अकाउंटेबल होती है। तो ऐसा इसलिए इंडिया में हुआ कि हमने लोगों के ऊपर, पब्लिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपके आंसर को मैच कर लीजिए। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो उसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, 3 करोड़, 3 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे उस चाइना के फेमाइन में। सेकंड है कि इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन टू कंट्रीज। दोनों देशों की गवर्नमेंट पॉलिसीज में डिफरेंस है, इसीलिए रिजल्ट दोनों देशों में अलग अलग निकले। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है कि इंडिया में गवर्नमेंट है वो बेटर तरीके से फेमाइन को लेकर के रिस्पॉन्स किया, फेमाइन को टैकल करने में, इसका कारण क्या। तो इसमें डी करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। चलिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग्स, कि इनमें से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कौन सा फीचर है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेंसर्ड प्रेस होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ऐसा तो नहीं होता। सेंसर्ड प्रेस समझते हो ना, जब प्रेस के ऊपर रोक टोक हो, तो ऐसा नहीं होता डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। दूसरा द नॉन एक्टिव अपोजिशन, ऐसा भी नहीं होता है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें अपोजिशन पार्टी होती है और वो अपने झंडा बुलंद करके रखते हैं,
हड़ताल, धरना, प्रदर्शन कुछ भी कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं ना। थर्ड ऑप्शन दिया गया फ्री प्रेस, तो ये करेक्ट है क्योंकि फ्री प्रेस होती है, प्रेस के पास फ्रीडम होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो अपना किसी भी इश्यू के ऊपर डिबेट करवा सकते हैं। ओके, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। डी दिया गया सिंगल पार्टी रूल, ऐसा भी नहीं होता क्योंकि सिंगल पार्टी रूल है तो इस मीन्स वहाँ पर डेमोक्रेसी ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, फ्री प्रेस है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ओके, यही एक फीचर है, बाकी तीनों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन आपका दिया गया, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फेमाइन लास्ट इन चाइना। चाइना में जो फेमाइन है, अकाल है, वो कितने सालों तक चला था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2 ईयर्स, सेकंड है 3 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 4 ईयर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका डी 5 ईयर्स। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सी 4 ईयर्स। 1958, 58, 59, 60, 61 4 ईयर्स तक चला, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए। सिक्स्थ आपका क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ कंट्री नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ नेवर टेकन प्लेस, कि किस टाइप के कंट्रीज में अब तक कोई बड़ा फेमाइन नहीं आया। ऑप्शन दिए गए हमें, पहला ऑप्शन है हमारा चाइना, सेकंड ऑप्शन है आपका इंडिपेंडेंट नेशन में, थर्ड ऑप्शन है डिक्टेटरशिप में, फोर्थ ऑप्शन है अन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा कि इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें अब तक कोई बड़ा फेमाइन नहीं आया क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 to 6 के आंसर एक बार फिर से टैली कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, फ्री प्रेस, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर होता है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर भी आपका सी रहेगा, 4 ईयर्स तक फेमाइन रहता है चाइना में। सिक्स जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा कि जो डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट नेशन होते हैं उसमें लार्ज स्केल का फेमाइन अभी तक कभी नहीं आया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।